what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. प्रोडक्शन, हमारे नटवर भाई ठक्कर, हमारी इलाबेन ठक्कर, और ये जो पूरी कोर टीम है बहुत ज़बरदस्त टीम है। ये अमित भाई पटेल, वेरी टैलेंटेड, ही इज़ अ शो क्रिएटर एंड अ डायरेक्टर। सो आप सोच सकते हैं कि कितना ये शो का कॉन्सेप्ट है वो कितना खिल के आएगा। और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे किशोर भाई और राजेश भाई। तो ऐसी टीम है, इनके साथ ये जो बड़े दिग्गज हैं हमारे सुरेश वाडकर जी, पद्मश्री सुरेश वाडकर जी, महागुरु, मेरे बड़े भाई, और अभी उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला, तो मतलब सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला है ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे बहुत खुशी होती है। और दिग्गज जैसे जावेद जाफरी जी और पूजा जी जैसे टैलेंटेड खूबसूरत एक्ट्रेस, जेमी जी, जॉनी भाई तो मतलब हमारे बड़े भाई हैं। हमको वो कहते हैं जॉनी दीदी, वो मुझे कहते थे जॉनी दीदी कहो मुझे। शी इज़ वेरी टैलेंटेड जॉनी जी, और चैंग भी हैं हमारे साथ। तो ऐसी ये टीम है, और 7 समंदर पार ये शो होने जा रहा है, और वहाँ की जो टैलेंट है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनके लिए होगा, जो इंडिया में भी मतलब आजकल कहीं भी कुछ हो जाता है, इतना फट से वायरल हो जाता है। तो आई एम श्योर कि इस शो की सक्सेस भी ऐसे ही वायरल होगी। और आई विश ऑल द बेस्ट टू मतलब ऑल ऑफ अस, और आपकी सबकी दुआएं चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हों। तो आई एम श्योर कि ये शो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। नटवर भाई, थैंक यू वेरी मच। जैसे पहले शब्द यही होते थे, बू, टीवी चालू करो, बू, हमको वो देखना है। तो यू नो वी हैव जावेद सर, मुझे कॉमेडी विरासत में मिली हैं, लेकिन हमको पूजा जी विरासत में मिली थी। तो है ना, तो पूजा जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ उस फिल्म से लेकर। एंड साधना जी की प्यारी आवाज़, जो फर्स्ट सॉन्ग मुझे सुरेश जी का जो एकदम एक भी फर्स्ट छोड़ आया, यू नो, एंड दैट वो मुझे हमेशा याद है कि हाँ 7 सहेलियों के साथ आया रिमेंबर। तो या 7 सहेलियाँ बोल या पहला नशा एंड सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो साधना जी ने गाए। मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है, क्योंकि आप मुझे मत जज कर देना बस, हाँ वहाँ पर। बट हाँ मुझे, एंड देन ऑब्वियसली सुरेश सर लेजेंडरी सिंगर हैं, ही इज़ जस्ट सच अ सीनियर आर्टिस्ट। तो इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच हम रहेंगे, थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे, और इस शो को बस एक लाइव एक एनर्जी दे देंगे। तो बस पूरी मेहनत करेंगे, मैं और चैंग, हम दोनों। आज आई थिंक चैंग इज़ जस्ट ऑन हिज वे, बट येस हम सर कह रहे चाइना से आ रहा है। बट हाँ, हम सुपर एक्साइटेड हैं। थैंक यू अमित, ही इज़ गोइंग टू बी, आई एम श्योर, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत ही बढ़िया शो प्रेजेंट कर। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्यार से हमारे इस मुहूर्त के फंक्शन में आए हैं, और मेरे साथ मेरे साथी मेरे जॉनी भाई की मेरी भी बेटी है, बिल्कुल बच्चा देखा है मैंने। शादी भी हमारे सामने ही हुई थी जॉनी भाई की, और जावेद भाई को भी इनके बचपन से देखा हुआ है मैंने। ग्रीन गेट्स में पापा रहते थे, रवि दाते जी रहते। साधु, मैंने प्यार से साधु बोलता हूँ, इनको भी 11-12 की उम्र से मैं देख रहा हूँ गाते हुए। पूजा जी को बहुत सारी फिल्मों में देखा है, हमारी भाभी और हमारे नटखट नट्टू भैया
अमित जी और हमारे दो भाई राजेश भाई और किशोर भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से हम लोग इस चीज़ का कम से कम सोच तो रहे थे, मगर वो थोड़ा सा ढका हुआ था पेंडेमिक की वजह से या जो भी रीज़न हुए, मगर अल्टीमेटली इस ज्योति ने और एक उभार लिया है। तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इग्नाइटेड प्रोडक्शन का ये ज़बरदस्त वेंचर सुपर डुपर हिट हो जाए। क्योंकि और एक मज़ेदार चीज़ इसमें ये है कि यहाँ से जाके स्टैंप लगा के जब वापस आती है चीज़ तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। मेड इन यूएसए हो जाएगा वो। तो हम भी उसके साथ लगे हुए हैं। वैसे तो नटवर भाई और हम लोग मिलते रहते हैं, साथ में शोज़ भी करते रहते हैं। बहुत अच्छे लोगों के साथ ये सिलसिला शुरू हो रहा है जो 100 नहीं 200% सक्सेसफुल होगा। यही मैं भगवान से, सरस्वती माँ से और भगवान नटराज जी से प्रार्थना करूँगा। और जावेद भाई, जिनी, साधना, पूजा जी और हम लोग सब इसको मिल के एक बहुत अच्छी और बड़ी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत बहुत आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और बस जल्दी से शुरू हो जाए। डर लगता रहता है, बीच बीच में कोई मास्क वाला आता है ना, तो फिर उसके ऊपर डाल के नहीं फ्री हो जाए। हम लोग इसको पूरा करें और जो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत गुड विशेस देता हूँ। तो मैं क्षमा चाहते हुए जाके बैठना चाहता हूँ क्योंकि कल कैसे हो? ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जब बूगी वूगी हो रहा था तो जावेद जी ने मुझे बुलाया था 2 बार। डू यू रिमेंबर? सो आई केम एज अ गेस्ट ऑन द शो एंड आई यूज्ड टू लव बूगी वूगी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे लगा अमेरिका जाने के बाद इंडिया मुझे भूल गया है। कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरे 21 साल अमेरिका में रहने का कि मैं नटवर जी को मिली और इला बहन को मिली और इन्होंने मुझे ये शो प्रपोज किया था। मुझे लगा ओके, वन ऑफ दोज यू नो टॉक द टॉक, बट लेट्स सी इफ दे वॉक द वॉक। एंड हियर दे आर विद अ फैबुलस टीम, विद अमित, who I really am proud of. I met him and I knew he had the guts to do this show. And then when he told me about the team, like Javed ji was saying, when Jamie was involved, Javed ji, they said they were going to go talk to him, when Sadhana ji was there, when Suresh ji was there, I knew this was a solid pillar foundation for a fabulous reality show. So reality shows जो होते हैं वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं किसी भी कंटेस्टेंट के लिए, जिसको अपना टैलेंट दिखाना होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो वो अपना शोकेस कर सकते हैं। तो ये जो रियलिटी शो है, जो पूरा इसका प्रेमिस है कि दे वांट टू शोकेस द टैलेंट इन द USA ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, which has never been done before. I am so proud to be a part of it. Thank you so much for giving me the opportunity to be a judge. I always wanted to be a judge on a reality show. Thank you so much. So without much ado, I will pass this on to our host and कोई अगर आपके माइंड में तो भाई सबको बहुत आदाब, नमस्कार एंड वेलकम। मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नटवर भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ डिले हो गया था वगैरह। तो और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला तो
मैं आई बीन अराउंड फॉर लाइक कभी 40 साल होने आ रहा है। मुझे अमेज था बिकॉज सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ। मेरा रिवर्स होता है, मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि सुरेश भाई ने कहा कि किसी ने मुझे बचपन से देखा है। तो बट एक तो ये कॉन्सेप्ट बिकॉज बूगी जैसे आप जानते हैं 96 में इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, विच वॉज द फर्स्ट रियलिटी शो। लोगों को पता नहीं है, तो वो हो गया। नावेद रवि सब मिलके हमने बड़े मन से किया। तो और बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा कि वो एक ऑर्गेनिक शो था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ बनावट नहीं थी, जैसा हो रहा तो हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टार था। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम किसी को मौका दे रहे, वो हमको मौका दे रहे। हमारा एटीट्यूड वो था और वो आपको स्क्रीन पे दिखता था। और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला, एक हमको झलक में को कहते हैं ना कि यू फील, यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं, ये कर लेंगे, इनकी नीयत अच्छी है। नीयत की बात होती है। और मैंने जब देखा कि नटवर भाई खास तौर से एकदम नीयत वॉज, ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नीयत से करना है। एंड इट वॉज, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरास जो हैं, हमारे जो इंडियंस NRIs हैं और वहाँ पे सेटल हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन मौका नहीं मिलता जैसे सुरेश भाई ने कहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के ज़रिए से, और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज़ सच अ लर्निंग टाइम और दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है। तो कंपैरिजन इमीडिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने, हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतनी स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे, लेकिन डांस में भी आज का डांस है, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाएंगे। और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो ज़रा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहाँ से आएंगे। होपफुली यहाँ की मार्केट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है बिकॉज इंडियंस के लिए पर से कोई ऐसा शो नहीं है इंडियन फैमिलीज़ के लिए जहाँ लेट्स से देयर किड्स वांट टू लर्न कथक और भरतनाट्यम और लर्न क्लासिकल सिंगिंग, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से दे डू इट, they put their kids into some kind of a talent form so that their kids are still connected with the Indian roots. तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे शोज़ जज किए हैं अमेरिका में, पैजेंट्स भी शो जज किए हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत राइट पॉइनियंट टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका में आ रहा है फॉर द इंडियन स्पीकिंग पीपल इन द इंडियन कम्युनिटी। दे आर ऑल वेटिंग फॉर इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ जज। मैं कितने टाइम से मैं चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनूं एज अ जज, पर मुझे इंडिया में कोई मौका नहीं दे रहा था क्योंकि मैं अमेरिका थी। बट थैंक यू यूनाइटेड प्रोडक्शंस एंड रोशनी प्रोडक्शंस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विल डू माई बेस्ट टू अपलिफ्ट ऑल टैलेंट एंड मेक श्योर दैट जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनका टैलेंट इनकरेज हो और बाहर निकल के आए। साथ ही जितनी शो अमेरिका में बेस्ड है और जब सिंगिंग की बात करें तो एक नॉर्मली अजम्पशन रहता है कि शायद ज़्यादातर जो सिंगर आएंगे क्योंकि वो वहीं की पैदाइशी है तो उनकी अमेरिकन एक्सेंट होगी। आई डोंट नो अब तक आपको कुछ मौका मिला है नहीं कुछ टैलेंट देखने का, कुछ इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जी, वहाँ भी मैंने देखा है जैसे नटवर भाई और सुरेश जी ने ये कॉन्सेप्ट किया तो उन्होंने डेफिनेटली ये देखा। और मैंने भी जब भी मैं गई हूँ शोज़ में तो वहाँ के टैलेंटेड सिंगर जो हैं वो इतना अच्छा गाते हैं, इतनी अच्छी टैलेंट है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे ये जो रियलिटी शो हो रहा है वैसा कभी भी हुआ नहीं था जो यहाँ पे इतने सालों से हो रहा है। तो उन लोगों के भी ये जो प्यास है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको ये बहुत सही मौका, और सचमुच बहुत अच्छे गाने वाले, मैंने कई बार मेरे शोज में मेरे साथ में उन लोगों को इनवाइट किया कि आप गाएंगे साथ में, तो उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। और इतने इंडियन कम्युनिटी और भी एशियन कम्युनिटी कह सकते हैं उनमें से, मतलब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम
ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यूएसए में टैलेंट की ऑफकोर्स कोई कमी नहीं है, और इस तरह का शो होना उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी जो एक्सेंट है, कुछ आपने देखा है सिंगर्स के या उनके पास नेचुरली अमेरिकन एक्सेंट है उसमें जो वो गाते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं कि अमेरिकन एक्सेंट ही हो, उनको पता है कि हिंदी गाना है और हिंदी वो उसी तरह से गाते हैं। आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट है, जो जिस लैंग्वेज में गा रहा है उनको सब मालूम है, इतना एक्सपोजर उनको मिल रहा है, इतना सीखने को इतना मीडिया की वजह से मिल रहा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। और अगर एक्सेंट होगा ना तो ये हमारे मेंटर्स हैं ना, हमारे गुरु लोग गायत्री और जी, जिससे इंडिया में भी टैलेंट है और अमेरिका में भी टैलेंट है, ऐसा कुछ एपिसोड या कुछ ऐसे होगा कि इंडिया का भी टैलेंट है, अमेरिका का टैलेंट, दोनों का एक साथ मंच हो, दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, कौन बेटर है, ये सब कुछ होने वाला है? So I will like to answer that question actually. हम लोग एक्चुअली फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ से हमें इंडियन सोर्सिंग मिले, हमें पता चले कि कितना हुनर बाहर भी है, कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। यस, अगर टैलेंट निकल के आ रहा है, ऑफ कोर्स उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको भी हमें पेश करना है और वर्ल्ड के साथ, एंड वी रियली नीड टू सी देम कम्पीटिंग एज वेल। सो यस, दैट कैन बी समथिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड। तो लोग एक्साइटमेंट रहेगा ना देखने के लिए, Absolutely. यूएसए में कुछ देख रहे Good idea, yeah. यस, Probably you come from my era. उस दौर में जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड की, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनआरआई होता था वो एक थोड़ा डिफरेंट रहता था, मे बी स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। तो समवन लाइक यू ऑब्वियसली हु स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन यूएस, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद जो पास्ट होता है उसके बारे में आप क्या सोचती है और उसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं? देखिए, क्योंकि मैं बाहर इंडिया छोड़ के मैं बाहर रह के आई हूँ, मुझे मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही कठिन काम है। अपने कंफर्ट जोन में रहना और वेल करना सारे लोग करते हैं, बट अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से टू रीस्टार्ट योर लाइफ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द इंडियंस who have done so well, and it's one of the most well-doing diaspora in US, the Indian. So वहाँ जाके इतनी मेहनत करनी, इतना काम करना, अपने रूट्स के साथ फिर भी कनेक्टेड रहना, ताकि अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को बताना कि ये इंडियन मूवीज़ हैं या ये इंडियन सिंगर्स हैं। वहाँ इट्स सो ईजी टू गेट लॉस्ट, It's so easy to get lost and forget your culture. तो जो इंडियंस ने अपना कल्चर कायम रखा है, जो ये रियलिटी शोज़ भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कितने सारे इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले जो इंडिया में टैलेंटेड लोगों को मिलता है। सो आई थिंक दिस इज़ an opportune time, a poignant time to come up with a show like this. आपको लगता है ये शो द्वारा जो स्टीरियोटाइप्स रहे हैं बहुत एनआरआई, ये शो उसको दूर करेगा? देखो, जो स्टीरियोटाइप्स हैं या वो तो वो मैंने भी एक एनआरआई प्ले किया था विरासत में, तो मैं वही काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहना आसान है कि एनआरआई को नेगेटिव कर दो, बट वो बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है वहाँ की, और वो इंडिया को अच्छी लाइट में ही दिखा रहे हैं सबको। ये नहीं दिखा रहे हैं कि छुप छुप के नहीं बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो ये आपका जो क्वेश्चन है, मैं पहले अमेरिका में लास्ट 30 ईयर्स से मैं शो करता था। जब मैं अमेरिका में शो शुरू किया तब एक वक्त ऐसा था कि लोग शो देखने के लिए एक्साइटेड होते थे। अभी लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स से मैं देख रहा था तो हर एक सिटी में इतने बच्चों टैलेंट है कि आपने यहाँ की जो रियलिटी शोज़ देख के हर एक पेरेंट्स एक्साइटेड है। तो डांस और सिंगिंग के इतने लोकल वहाँ कोरियोग्राफर लोग आए हैं, डांसिंग क्लासेस चलते हैं, सिंगिंग की क्लासेस जसराज जी के थे, सुरेश वाड़ जी क्लासेस चलते थे। यहाँ टैलेंट के लिए तो अभी हर एक सिटी में आप एग्जांपल दूँ तो मेरा ट्राई स्टेट एरिया काउंट करो तो बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, डेलावर, ये 5 सिटी, फिलाडेल्फिया, अगर ये ट्राई स्टेट एरिया में 1.5 मिलियन इंडियंस हैं, मुझे उसके 10% फैमिली में से बच्चे इतने मिल जाएंगे कि मैं स्टडी किया था ये बिजनेस करने से पहले, मैंने पूरा हर एक सिटी का
स्टडी किया है कि कौन कौन, तो पहले एक ज़माना था हम शो करने जाते थे, लोग शो देखने के लिए एक्साइट होते थे। अब हम जाते हैं तो शो तो देखते हैं, लेकिन जाके पहले पूछते हैं क्या खाओगे, तो हम बोलेंगे कि यार सर हमको ये, तो बोले मैं एक गाना गाता हूँ, मुझे गाना गाना मिलेगा। तो ये जो मैंने देखा ना, तो मैंने बोला कि ऐसी कोई चीज़ लाओ कि जिसमें से टैलेंटेड बच्चे। दूसरे उनका जो क्वेश्चन था पहले बाहर जो हुआ था कि इस शो में रोना धोना, अमेरिका में रोना धोना नहीं होगा 100%। यहाँ जो रियलिटी शो में जो रोना धोने का जो टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं, वहाँ अभी पहला इवेंट है, इसके लिए हमारा टीआरपी तो ऐसे भी हमें कॉन्फिडेंस है। प्लस ये शो में जो रोना धोना वाली, अमेरिका में गुजराती ड्रामा आता है ना, अगर कोई ड्रामा रोना धोना है ना तो वो ड्रामा फेल हो जाता है, फिर चाहे कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो। अगर कॉमेडी शो हुआ तो लोग बहुत, क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन वर्क करके, पूरे हफ्ते में वर्क करके, वीक में 3 दिन फ्राइडे सैटरडे उसमें 2 दिन मिलते हैं, तो वो हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं। तो रोना धोना नहीं होगा। दोनों टैलेंट में डेफिनेटली हम लोग के पास मैक्सिमम हर एक सिटी से मैं अगर काउंट करूँ तो 200-300 बच्चे तो ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन हमने सही अप्रोच किया है, सही आप लोग का सपोर्ट मिला है। आज आपकी मीडिया मेरा पूरा अमेरिका में जब जाएगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में, तो लोग ऐसे भी एक्साइटेड थे और ज़्यादा भी उनको वो मिलेगा। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इमोशन की जहाँ बात चल रही है, आई फील कि ये अपॉर्चुनिटी की बात है ज़्यादा, वहाँ पर लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। तो दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी गिविंग। लाइफ में किया सब कुछ है, लेकिन आप अभी तक पैशन फॉलो नहीं कर पाए, तो ये पैशन फॉलो करने का चांस है। सो दिस इज मेन एम जो हम लोग लेके चल रहे हैं इसके अंदर। आई विल जस्ट लाइक टू ऐड दैट। सर वेबसाइट भी आपका है जो आपसे जुड़ना चाहिए, टैलेंट को वीडियो अपलोड करके देखना चाहो, आप लोग कई टैलेंट है इसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो वेबसाइट भी लॉन्च किया सर। हमारा एक्चुअली ऑडिशन चालू हो रहा है। आफ्टर ऑडिशन तो वी आर पुटिंग अप एंटायर शो लाइव। हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं आफ्टर होली फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट, एंड देन पूरा उस हिसाब से हमारा फॉर्मेट चलेगा। प्लीज़ सर ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका में शो होगा, थैंकफुली बिकॉज ऑफ डिजिटल एज, सोशल मीडिया एंड यूट्यूब, तो भारतीय जो टैलेंट है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। करेक्ट। लेकिन आप लोग एज द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस शो, इतना ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो लोकल मीडिया, और मैं सिर्फ जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोकल पेपर्स होंगे या मीडिया होगी वो नहीं, वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है ओन बाय अमेरिकन, उनका भी आई थिंक इस शो से जुड़ना, उनको दिखाना, ये इस चीज़ के लिए आपने, आई थिंक वो आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली यू सेड इट वेल। हमें राइट टारगेट ऑडियंस को जोड़ने के लिए अभी का मीडिया हमें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, वेदर इट मे बी डिजिटल मीडिया, वेदर इट मे बी प्रिंट पब्लिशिंग या फिर ऑनलाइन हो गया, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक नया स्पेक्ट्रम हम लोग वहाँ ओपन कर रहे हैं फॉर ऑल द मीडिया पीपल ऑल्सो टू जॉइन अस एंड टू प्रमोट अ शो लाइक दिस। यू नो, सो एज नटवर जी सेड कि भाई काफ़ी सारी वहाँ कम्युनिटीज़ है, वहाँ हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ चल रही है। सो वी आर टेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम देम ऑल्सो कि भाई आप लोग हो सके उतना इसको पिच करो ताकि राइट टैलेंट हमको मिल पाए, या तो राइट टैलेंट हमसे जुड़ पाए। आर एनी प्लान्स कि क्या कुछ पॉसिबल है डोनाल्ड ट्रंप या हमारे रामास्वामी साहब को? यू नेवर नो। ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च के बाद, और हमारा शूट होगा जुलाई एंड अगस्त। जुलाई अगस्त हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि यूएसए में वैकेशन टाइम होता है बच्चों का, फ्रॉम 15 मई टू 31 अगस्त तक। तो जुलाई एंड अगस्त हमारा शूट होगा, उसके पहले ऑडिशन वगैरह सब होगा। तो ये स्केड्यूल हमने किया। आप कितना एक्साइटेड है इस शो को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछली बार मैं और मेरे डैड हम लोग 2017 में गए थे यूएस टूर करने कॉमेडी शोज़ के लिए। उसके बाद फिर कोविड हुआ था, तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए। तो इस बार फिर से जाना होगा, एंड दिस इज़ फॉर अ टीवी शो। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं, तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो यूएसए में बेस्ड हैं, और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता, यू नो, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं। तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, टीवी पर ला सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और नटवर सर ने मुझे सोचा कि मैं इसको होस्ट करूं। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट विद चैंग ऑफ कोर्स। एक्साइटेड ऑब्वियसली बिकॉज एक नई टीम है, जो भी इस टीम में है, आप है, नटवर जी, अमित, उदय, पूजा, एवरीबडी है, सुरेश जी,
ये पूरी टीम नई है मेरे लिए, सो मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है। जेमी के साथ जो हम करेंगे वहाँ पर वो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारे अभी हमें प्लानिंग करनी है उसके बारे में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हु गोइंग टू कम, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द ईयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज़ फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज़ हो या बाहर के रियलिटी शोज़ हो, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई इंडियन आ जाता था। यस और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहाँ पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है और वहाँ पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते। आई थिंक दिस